स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय आरके क्लासेस। आरके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 6 टिश्यू के बारे में आज स्टडी करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने सेल के बारे में स्टडी की थी। आप जानते हो कि ऑर्गेनिज्म दो तरह से होते हैं, एक तो होते हैं यूनिसेलुलर और दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर। ओके, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी पूरी की पूरी बेसिक फंक्शंस होती है एक ही सेल में होती है, चाहे वो मूवमेंट हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे टेकिंग ऑफ फूड एंड रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन हो, या फिर उनका एक्सक्रीशन हो। तो एक ही सेल में जो सारे के सारे फंक्शन जो ऑर्गेनिज्म करता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत ही सिंपल होते हैं और ये इतने छोटे होते हैं कि हम इनको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम टिश्यू के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो टिश्यू किसमें होते हैं? ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होते हैं क्योंकि वो सिंगल सेल से बने होते हैं। टिश्यू होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ओके, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। अब जब कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना होगा तो उसमें से कुछ सेल्स होते हैं जो देखने में सिमिलर होते हैं, एक जैसा फंक्शन करते हैं, वो एक साथ एक ग्रुप बना लेते हैं और किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को करते हैं। अब इस तरह से सिमिलर सेल्स का ग्रुप जो कि साथ साथ मिलकर काम करता है और देखने में सिमिलर होता है और किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को करता है, उसी को हम टिश्यू कहते हैं। ओके, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि अलग अलग फंक्शन को करने के लिए स्पेसिफिक कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो कि साथ में मिलकर उस फंक्शन को या उस वर्क को करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग हैं तो हमारे मसल्स का क्या काम है? मसल्स की वजह से ही हम मूवमेंट करते हैं, हम अपना हाथ पैर मसल्स की वजह से ही तो मूव कर पा रहे हैं ना। तो इस तरह से मसल सेल को बनाने वाली मस्कुलर टिश्यूज होती हैं। ओके, तो इस तरह से हमारे बॉडी में बहुत सारी अलग अलग तरह की सेल्स का ग्रुप होता है जो कि टिश्यू कहलाता है, जो अलग अलग फंक्शन को करता है। जैसे कि ब्लड है, ब्लड का क्या काम है? ब्लड का काम है वो हमारे बॉडी के अंदर फ्लो करता है और साथ साथ कहाँ फ्लो करता है? ब्लड वेसल्स में। और साथ ही साथ ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड जो फूड है, हार्मोन्स है, वेस्ट मटेरियल है, इनको भी बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ओके, इसी तरह से नर्व्स हैं, हमारी बॉडी बहुत सारी नर्व्स हैं जिनका काम होता है मैसेज को कैरी करना, ले जाना। तो इस तरह से नर्व सेल्स का अलग ग्रुप हुआ, मसल्स के सेल्स का अलग ग्रुप हुआ, ब्लड की अलग ग्रुप सेल्स होती हैं। तो अलग अलग सेल्स जो कि एक इंडिविजुअल या एक स्पेसिफिक फंक्शन को करती हैं, उन सेल्स का ग्रुप ही टिश्यू कहलाता है। ओके, इसी तरह से प्लांट्स में भी अलग अलग टिश्यू होती हैं। प्लांट्स का मेन काम क्या होता है? कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड। ठीक है, तो प्लांट्स में फूड को या वाटर को जो कंडक्ट करने का काम या प्लांट्स को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम करती हैं, वो होती है कंडक्टिव टिश्यू। ओके, तो इस तरह से प्लांट की टिश्यू अलग होती है, एनिमल की टिश्यू अलग होती है। अब क्योंकि प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका फंक्शन है, वो एनिमल से डिफरेंट होता है। प्लांट्स होती है वो एक जगह पे स्टेशनरी होती है, फिक्स होती है, वो कहीं मूवमेंट नहीं करती हैं, तो इसलिए उनके अकॉर्डिंग प्लांट्स में टिश्यू भी होती है। प्लांट्स में ज्यादातर टिश्यूज होती है वो डेड होती है। इसलिए डेड होती है क्योंकि प्लांट्स को एक जगह पे फिक्स रखना है, उसको एक जगह पर ही रहना है, तो इसलिए जो डेड सेल्स होती है प्लांट्स की, वो प्लांट्स को सपोर्ट करती है, स्ट्रेंथ देती है, सहारा देती है कि वो एक जगह खड़ा रहे और डेड सेल को कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स को तो मूवमेंट करना पड़ता है फूड के लिए, शेल्टर के लिए, मीट के लिए, तो इसलिए प्लांट्स की टिश्यू अलग तरह से होती है। उनके एनिमल्स की टिश्यू अलग तरह से होती है, उनकी फंक्शन के अकॉर्डिंग, उनके नीड के अकॉर्डिंग एनिमल्स की टिश्यू होती है और एनिमल्स की टिश्यू ज्यादातर लिविंग होती है। ठीक, तो आज इस क्लास में हम लोग टिश्यू चैप्टर में दोनों टाइप के टिश्यू मींस प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। पहले हम प्लांट टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, तो टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स। टिश्यूज टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज एनिमल टिश्यू and second is plant tissue.
प्लांट फर्स्ट ऑफ ऑल की स्टडी द, पहले हम प्लांट टिश्यू इस क्लास में पढ़ते हैं। प्लांट टिश्यू, जैसा कि मैंने बताया कि प्लांट्स और एनिमल में क्या डिफरेंस है। प्लांट स्टेशनरी होते हैं, फिक्स होते हैं, और एनिमल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं। इसके अलावा एक दूसरा मेन डिफरेंस होता है प्लांट्स और एनिमल्स में कि प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन रीजन, कुछ एक स्पेसिफिक रीजन तक या एक स्पेसिफिक प्लेस तक ही सीमित रहती है, वो हर जगह नहीं होती। ठीक है, लेकिन एनिमल में ऐसा नहीं है। ठीक, तो प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यूज होती है उस प्लेस पे भी अलग अलग तरह की होती है, क्योंकि प्लांट्स में ग्रोथ एक लिमिटेड एरिया तक ही होती है और एनिमल में ऐसा नहीं है। तो उस केस पर प्लांट के टिश्यूज को हम कई भाग में डिवाइड कर सकते हैं। प्लांट्स की टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन देयर आर टू टाइप, मींस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या डिवाइडिंग टिश्यू, एंड सेकंड इज परमानेंट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू ये भी दो तरह की होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड दूसरी होती है परमानेंट टिश्यू। There are two types of tissue in plant, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या डिवाइडिंग टिश्यू होती है और दूसरी होती है परमानेंट टिश्यू। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि मैंने बताया वो डिवाइडिंग टिश्यू है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही डिवाइड होती है क्योंकि डिवीजन से जो नई सेल्स बनती हैं वो बाद में क्या करती हैं, वो अपना जो डिवीजन करने का जो एबिलिटी है उसको लॉस कर देती हैं और इसके बाद एक नए टाइप के सेल्स बनाती हैं जिनको हम परमानेंट टाइप की टिश्यू की सेल्स कहते हैं। ओके, वो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्लांट सेल में प्लांट टिश्यू के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्लेस दे आर थ्री टाइप्स, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी अपने पोजीशन के बेसिस पे, अपने प्लेस के बेसिस पे ये भी थ्री टाइप्स की होती हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर थ्री टाइप ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन। ये थ्री टाइप से पहला है एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम, एंड सेकंड है इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मेरिस्टम, एंड थर्ड है लेटरल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम। तो इस तरह से फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीन तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं प्लांट। तो मैंने जैसा कि बताया ये इनके पोजीशन के बेस पर होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एपिकल मेरिस्टम के प्लांट के स्टेम और फ्रूट के एपिकल यानी कि सबसे ऊपर की तरफ एपिकल मेरिस्टम होता है। यू कैन सी इन पिक्चर, मैं इसका पिक्चर बना रही हूँ। आप इस तरह से प्लांट को देखोगे तो उसमें यहाँ पर सबसे ऊपर टिप वाला पोर्शन होता है, चाहे वो स्टेम हो चाहे वो रूट हो, तो यहाँ पे सबसे ऊपर टिप पर होता है एपिकल। दिस इज एपिकल मेरिस्टम। और इसके नीचे से जहाँ पर प्लांट्स में इस तरह से ब्रांचेस निकल रही है, इस तरह से ब्रांचेस निकल रही है, यानी कि इनके ब्रांचेस के नीचे की तरफ यहाँ पर जो दूसरा टिश्यू होता है ये होता है इंटरकैलरी टिश्यू। दिस इज अ इंटरकैलरी मेरिस्टम। और जो प्लांट के साइड साइड में इधर की तरफ लेटरल साइड में जो टिश्यू होता है उसको हम कहते हैं दिस इज अ लेटरल टिश्यू। लेटरल टिश्यू मींस दे आर लेटरल मेरिस्टम। हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर रहे हैं तो हम हर एक इसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पार्ट में मेरिस्टम लगाएंगे। एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। तो देखा आपने कि इनकी पोजीशन के हिसाब से ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनके नाम भी होते हैं। एपिकल यानी टिप पर, प्लांट के स्टेम और रूट के टिप पर जो रूट होता है वो एपिकल मेरिस्टम होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टम जो प्लांट्स की जो लीव्स होती है या ब्रांचेस होती हैं उनके बेस पे या इंटरनोड के बीच में
जो मेरिस्टम होता है वो इंटरकैली मेरिस्टम होता है, और थर्ड होता है जो प्लांट के स्टेम के जो लेटरल साइड में जो मेरिस्टम होता है या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं उनको हम लेटरल मेरिस्टम कहते हैं। ठीक, अब जैसे कि एपिकल मेरिस्टम का काम होता है डिवाइडिंग। इनकी वजह से इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिवीजन होने से या डिवाइड होने से प्लांट की स्टेम की या रूट की लेंथ बढ़ती है। ठीक है, अगर आप किसी प्लांट के स्टेम की टिप को कट कर दोगे या फिर कोई अनियन बल्ब लोगे, अनियन बल्ब की जो रूट होती है उनको अगर आप टिप पर कट कर दोगे तो आप क्या देखोगे, उनका ग्रोथ नहीं होगी, उनकी साइज नहीं बढ़ेगी। तो एपिकल मेरिस्टम का काम होता है प्लांट की हाइट को, उसके लेंथ को बढ़ाना। इंटरकैली मेरिस्टम जो आप देख लो ब्रांचेस के बेस पर इंटरनोड पर ये पाई जाती है। तो इंटरकैली मेरिस्टम जो होती है वो बढ़ाती है ब्रांचेस की लंबाई, लीव्स की लंबाई या फ्लावर्स को साइड में बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, और लेटरल मेरिस्टम होती है जो कि आप देखो कि लेटरल साइड या फिर इस तरह से साइड में होती है। इनकी वजह से लेटरल मेरिस्टम की वजह से प्लांट की या रूट की थिकनेस, इसकी जो चौड़ाई थिकनेस बढ़ती है। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट है परमानेंट टिश्यू। ओके, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स हैं ये डिवाइडिंग टिश्यू है। इसकी सेल्स की डिवाइड हो करके अपनी डिवाइड होने की बाद में एबिलिटी को लॉस कर देती है। स्टार्टिंग में तो सारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स एक जैसी होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब वो ग्रो अप होती हैं, जब वो मैच्योर होती हैं, तब इनके अंदर चेंजेस आता है और ये चेंजेस होके ये दूसरे ही टाइप के टिश्यू के कंपाउंड के रूप में या टिश्यू के कंपोनेंट के रूप में चेंज हो जाती है और बनाती है परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू की सेल्स जो होती हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिफरेंशिएशन से ही बनती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू भी कई तरह की होती हैं, वो अपने नेचर की वजह से या फिर कह सकते हैं कि परमानेंट टिश्यू का जो शेप है, जो उसके काइंड्स है, जो उसकी क्वालिटी है, उसके बेस पर भी परमानेंट टिश्यू कई तरह की होती है। हम परमानेंट टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। ये सेकंड हमने पढ़ना है परमानेंट टिश्यू। तो ये परमानेंट टिश्यू भी थ्री टाइप्स की होती है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। इनके नाम हैं, फर्स्ट परमानेंट टिश्यू है पैरेन्काइमा। नेक्स्ट है कोलेनकाइमा। एंड थर्ड परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेन्काइमा। तो अब ये तीन तरह की परमानेंट टिश्यू होती हैं जो कि अलग अलग टाइप की होती हैं। सबसे पहले हम लोग पैरेन्काइमा के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, तो पैरेन्काइमा टिश्यू, दिस टिश्यू इज पैरेन्काइमा। ये पैरेन्काइमा टिश्यू की जो सेल्स होती है वो लूजली पैक्ड होती है। अब मैं बना रही हूँ स्ट्रक्चर, आप लोग ध्यान से देखिए। ये लिविंग होती है। ओके, तो परमानेंट टिश्यू में फर्स्ट टिश्यू है पैरेन्काइमा जो कि लिविंग होती है। उसकी सेल्स होती है कुछ इस तरह से होती हैं, दूसरी पैक्ड होती है। आपको उनके बीच बीच में स्पेस भी दिखाई देगा। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ये सेल्स है, ये सारी सेल्स मिलकर के पैरेन्काइमा बना रही है। ये पैकेजिंग टिश्यू होती है, बीच में न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। इस तरह से ये सेल्स दिख रही है ना, इनकी थिन सेल वॉल होती है। ये है पैरेन्काइमा जो कि इसकी सेल्स होती है लूजली पैक्ड होती है। ये थिन सेल वॉल की बनी होती है, इसकी सेल्स होती है थिन सेल वॉल की बनी होती है और ये बीच बीच में यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है। दिस इज इंटरसेलुलर स्पेस। ये जो टिश्यू होती है ये लिविंग होती है और इसके साथ साथ जो होती है ये स्टोरेज का काम करती है। तो पैरेन्काइमा की टिश्यू की जो सेल्स होती है ये स्टोरेज का काम करती है। ये प्लांट्स के लिए फूड का, न्यूट्रिएंट्स का, वाटर का स्टोर का काम करती है। और ये पैकेजिंग टिश्यू है और उसके साथ साथ ये प्लांट के लिए फूड, वाटर, मिनरल्स सबको स्टोर भी करती है। ठीक है, तो अब इन पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर जब क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल वो ग्रीन पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट के लिए फूड बनाता है। तो जब इन पैरेन्काइमा टिश्यू में क्लोरोफिल होता है तब इनका नाम क्लोरेन्काइमा होता है। ठीक है, अगर इनके अंदर क्लोरोफिल होगा
when they are thawed, क्या कहलाएंगे ये क्लोरेंटामा। और जब इन पैरेंकामा के अंदर एक्वाटिक प्लांट में बड़े बड़े एयर कैविटी आ जाते हैं तो इनका नाम हो जाता है एरेनकाइमा। ड्यू टू एयर कैविटी then the parenchymatid tissues are called parenchyma। तो ये तो हुआ पैरेंकामा टिश्यू की बात, जो कि सिंपल परमानेंट टिश्यू का वन टाइप है। ये परमानेंट टिश्यू, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो कि एक जैसी सेल से मिलकर बनते हैं। आप देख रहे हो कि सिंपल परमानेंट टिश्यू में ये पैरेंकामा के सारे सेल्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो इस तरह से पैरेंकामा या परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू ये दो तरह के हो गए। देयर आर टू टाइप्स। एक होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू या सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकेंड है परमानेंट टिश्यू। इज फर्स्ट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ओके। तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू में पहला पैरेंकामा, दूसरा है कोलेनकामा, तीसरा है स्क्लेरेंकामा, ओके। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं उसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ये परमानेंट टिश्यू के सिंपल परमानेंट टिश्यू टाइप्स हैं और ये हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये भी दो तरह के आगे चल के हो जाएंगे, जाइलम, पहला जाइलम और दूसरा हो जाएगा इसमें फ्लोएम। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ओके। तो हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू में पहले पैरेंकामा के बारे में पढ़े, वो हमने देख लिया कि पैरेंकामा टिश्यू ये बेसिकली जो होते हैं ये पैकेजिंग टिश्यू होते हैं जो कि स्टोर का काम करते हैं। इसके साथ साथ के प्लांट को सपोर्ट करते हैं। इनकी सेल वॉल जो होती है थिन होती है। इनके बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, ओके। अब हम नेक्स्ट आते हैं कोलेनकामा पे, ओके। तो कोलेनकामा इन टिश्यूज की जो सेल्स होती हैं वो थिक वॉल्ड होती हैं। ये भी लिविंग है और कोलेनकामा टिश्यू भी लिविंग है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि पैरेंकामा की जो सेल्स होती है वो थिन वॉल होती है एंड कोलेनकामा की जो सेल्स होती है वो थिक वॉल होती है। इस कोलेनकामा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। इसकी सेल्स होती हैं, सेलुलोज के कॉर्नर्स पे ये ये कोलेनकामा है। दिस इज अ कोलेनकामा, दिस इज अ कोलेनकामा टिश्यू। अब इसके सेल वॉल में किनारे की तरफ एक तरह से इसमें सेलुलोज का जमाव हो जाता है। ये इसकी सेल वॉल है। अब इसमें कॉर्नर्स पे सेलुलोज के जमा हो जाने से इसकी जो होती है वॉल थिक हो जाती है और बीच में इसके वैक्यूल होता है। यहाँ पे वैक्यूल होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है ये सेल के बीच में, ठीक है। तो कोलेनकामा टिश्यू जो होती है इनकी सेल्स होती है थिक वॉल होती है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज की वजह से ये जो होती है इसमें ये थिक हो जाती है। इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम ही होता है। जैसा कि आपने पैरेंकामा में देखा बहुत ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस था, लेकिन इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही कम होता है। ये कहाँ पर होती है? ये होती है लीफ स्टार। लीफ की जो आप देखते हो पत्तियों की जो डंडियां होती हैं, टहनियां होती हैं, उनके नीचे होता है, एपिडर्मिस में होता है। इसके कारण से, इस कोलेनकामा टिश्यू के कारण से ही प्लांट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये जो होती है ये लीफ को अलाउ करती है बेंडिंग में, झुकने में। आप जो है पौधों की जो टहनियों को नीचे झुकाते हो ना, तो वो इजीली से आसानी से टूटती नहीं है। क्यों नहीं टूटती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलेनकामा टिश्यू। कोलेनकामा टिश्यू की वजह से ये जो होती है वो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बनती है, जिसके कारण ये जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं, उनकी जो ब्रांचेस होती हैं, आप जब इसको बेंड करते हो, जब आप इसको झुकाते हो तो ये टूटती नहीं है,
ओके, तो इस तरह से ये कोलेनकामा जो है प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब हम लोगों ने पैरेन्कामा पढ़ा, अब कोलेनकामा पढ़ा, अब नेक्स्ट आता है स्क्लेरेन्कामा। वी विल स्टार्ट स्क्लेरेन्कामा। ये स्क्लेरेन्कामा ये भी सिंपल परमानेंट टिश्यू है, लेकिन स्क्लेरेन्कामा टिश्यू जो होता है वो डेड सेल का बना होता है। ओके, तो ये डेड सेल का बना होता है। इस तरह से इसकी सेल वॉल जो होती है ये नैरो और इलोंगेटेड भी होता है। इस तरह से ये नैरो और इलोंगेटेड मतलब थोड़ा सा ये लंबा होता है शेप में। ओके, और इस तरह से इसकी वॉल जो होती है एक कंपाउंड होता है या एक केमिकल होता है लिग्निन। लिग्निन है, ये लिग्निन के डिकम्पोजिशन के कारण, के जमाव के कारण इसकी जो सेल्स की वॉल होती है काफी मोटी होती है, काफी थिक होती है, और ये डेड टिश्यू होता है और इसके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। ये जो आपको बीच में स्पेस दिख रहा है ये लूमेन है, यानी कि बीच में जो स्पेस थोड़ा सा है वो दिख रहा है, और ये प्लांट को क्या देता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इसको सपोर्ट करता है, क्योंकि ये डेड होता है, इसको ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती, ये प्लांट को सपोर्ट देता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये वेस्कुलर बंडल जब हम आगे पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के जाइलम और फ्लोएम में, जाइलम और फ्लोएम को मिला के वेस्कुलर बंडल होता है। तो वेस्कुलर बंडल के ये चारों तरफ पाया जाता है। और इसके साथ साथ ये सीड, जो हम लोग सीड देखते हैं, सीड के आउटर कवरिंग में, नट्स के आउटर कवरिंग में, और हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट के चारों तरफ जो हमें हस्क दिखता है, उसके जो रेशे दिखते हैं, वो इसी तरह से स्क्लेरेन्कामेटस टिश्यू के बने होते हैं। ओके, तो हम लोगों ने इस तरह सिंपल परमानेंट टिश्यू में टाइप्स के बारे में पढ़ा। परमानेंट टिश्यू, कोलेनकामा, परमानेंट टिश्यू के पैरेन्कामा, कोलेनकामा और स्क्लेरेन्कामा के बारे में स्टडी की। अब हम स्टडी करेंगे परमानेंट टिश्यू के सेकेंड टाइप, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ये भी टू टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने सिंपल परमानेंट टिश्यू में पढ़ा, ये टिश्यू की जो सेल्स होती है वो सिमिलर इन स्ट्रक्चर होती है, और टिश्यू की तो डेफिनेशन ही यही है कि tissues are a group of cells that are similar in structure and perform a specific function, they are called tissue. Okay, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू की तरह कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू नहीं होती है। ओके, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स से मिलकर बनती है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, जो कि दो तरह से होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, उनके सेल्स किस तरह से होती हैं जो कि एक दूसरे के सिमिलर नहीं है। जाइलम और फ्लोएम ये क्या है, ये कंडक्टिंग टिश्यू है। कंडक्टिंग टिश्यू वो टिश्यू होती है जो प्लांट्स के अंदर वाटर, मिनरल, फूड को ट्रांसपोर्ट करती है। अब प्लांट को के अंदर, प्लांट अपने आप तो जड़ों से नीचे, उसके रूट से ऊपर तक कैसे पानी पहुंचेगा, कैसे मिनरल पहुंचेगा, उसके लिए कोई स्पेशल टिश्यू होना चाहिए ना, वो टिश्यू ही कंडक्टिंग टिश्यू होती है जिसमें जाइलम और फ्लोएम होता है। ठीक, अब हम वन बाय वन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है जाइलम। जाइलम इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जाइलम इज ऑफ मेनी टाइप्स। ये कंडक्टिंग टिश्यू है जिसका काम होता है प्लांट के रूट से वाटर को, मिनरल्स को लेकर के वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी नीचे से ऊपर प्लांट्स के पार्ट तक पहुंचाना। अब इसके लिए जाइलम टिश्यू की बहुत सारी सेल्स होती हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होती हैं जो इसके इस काम में हेल्प करती हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करती हैं। वो कौन कौन सी है, वो है जाइलम में जो एलिमेंट्स होते हैं वो होता है, फर्स्ट होता है जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा एंड फर्स्ट है जाइलम पैरेन्काइमा, सेकंड है ट्रैकेट्स,
ट्रैकेट्स, थर्ड है ट्रैकिया या फिर जिसको हम वेसल्स भी कहते हैं, एंड फोर्थ है जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर। ओके, तो ये जाइलम टिश्यू की सिर्फ इसमें जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ करके बाकी के जो तीनों एलिमेंट है यानी ट्रैकेट्स, ट्रैकिया या वेसल्स या फिर जाइलम फाइबर, ये तीनों की तीनों एलिमेंट्स डेड सेल से बने होते हैं। केवल जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग होता है। ओके, तो जाइलम पैरेन्काइमा इस तरह से स्ट्रक्चर में होता है, ये लिविंग होता है, तो जाहिर सी बात है इसमें न्यूक्लियस होगा, वैक्यूल होगा, इस तरह से जाइलम पैरेन्काइमा है। ये जो जाइलम पैरेन्काइमा है ये है पैरेन्काइमा। जैसे आप लोगों ने पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर बना था ना कि इसमें जो होती है सेल्स होती है, थिन वॉल्ड होती है, लिविंग होती है, इसी तरह से जाइलम पैरेन्काइमा की सेल्स होती है और ये स्टोरेज का काम करती है, फूड को स्टोर करती है। इसके अलावा जाइलम पैरेन्काइमा जो होती है वो वाटर को साइड बाय साइड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। ओके, नेक्स्ट है ट्रैकेट्स। जाइलम ट्रैकेट्स जो होती हैं वो इस तरह की सेल्स होती हैं। ये मैंने जैसे कि बताया कि ये नॉन लिविंग है, ठीक है। सिर्फ पैरेन्काइमा जो है लिविंग है, ट्रैकेट्स नॉन लिविंग है, ट्रैकिया नॉन लिविंग है या वेसल्स नॉन लिविंग है, एंड फाइबर भी नॉन लिविंग है। और इसके अंदर इस तरह से ट्रांसवर्स प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये मैं क्या बना रही हूं, ये है ट्रैकेट्स, यानी कि जाइलम ट्रैकेट्स। और ये जो होती है इसमें प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि बीच बीच में से डिसॉल्व होती है, जिनको प्लेट बीच में से डिसॉल्व होती है, जिसके कारण से वाटर का फ्लो होता है। ठीक है, अब आप देख रहे हो ट्रैकेट्स में ये अपर और लोअर है, ये तो बंद है ना, तो इसमें वाटर नीचे से ऊपर कैसे जाएगा। तो इस वजह से ट्रैकेट्स में जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है ये पिट्स के थ्रू साइड बाय साइड होता है। ओके, ऊपर नीचे नहीं होता है। अब जो मेन जाइलम एलिमेंट है वो होता है वेसल्स। ओके, तो ये मेन जो होता है ये जाइलम एलिमेंट है जिसको हम वेसल्स कहते हैं। इसमें भी इस तरह से पिट्स होते हैं या ट्रांसवर्स प्लेट्स कह सकते हैं, जो कि ये प्लेट्स हैं। अब ये बीच बीच में डिसॉल्व होते हैं जिसके कारण से वाटर जो होता है ये नीचे से इस तरह पाइप की तरह एक चैनल बनाकर ऊपर की तरफ फ्लो करता है, प्लांट में ऊपर स्टेम में चढ़ता है। यानी रूट से जो वाटर होता है इसी जाइलम वेसल से नीचे से ऊपर तक वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे से ऊपर तक जाता है और प्लांट के पार्ट्स तक वाटर एंड मिनरल पहुंचता है। ओके, जाइलम फाइबर ये भी होती है, रेड सेल की बनी होती है। ये बेसिकली हार्ड सेल होती है, थिक वॉल्ड होती है और सपोर्ट या स्ट्रेंथ का काम करती है, जो प्लांट के स्टेम को सपोर्ट करती है। ओके, तो जाइलम के बाद नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है फ्लोएम। अब हम फ्लोएम पढ़ेंगे। अब जिस तरह से जाइलम जो होते हैं अलग अलग सेल से बने होते हैं या अलग अलग एलिमेंट से बने होते हैं और आपने ये भी देखा कि इनके एलिमेंट के स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, उसी तरह से फ्लोएम भी अलग अलग एलिमेंट से बना होता है। उन एलिमेंट के नाम है, फर्स्ट है सीव ट्यूब, सीव ट्यूब या फिर सीव सेल्स होती हैं। सेकंड है कंपेनियन, कंपेनियन सेल्स। थर्ड है फ्लोएम पैरेन्काइमा। एंड फोर्थ है फ्लोएम फाइबर। ओके, तो फ्लोएम में सिर्फ फ्लोएम फाइबर जो होती है वो डेड सेल से बनी होती है, बाकी के तीनों यानी कि सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा ये लिविंग सेल से बनी होती है। ये सारी की सारी ये तीनों लिविंग होती है। फ्लोएम जो होता है कंडक्शन ऑफ फूड का काम करता है। ओके, तो जो फ्लोएम टिश्यू होती है जो प्लांट के अंदर लीव्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो फूड बनता है और उनको कंडक्शन का काम फ्लोएम करती है। और फ्लोएम जो होते हैं वो डायरेक्शन में कंडक्शन करती है। जाइलम सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में नीचे से ऊपर ट्रांसपोर्ट करती है।
लेकिन फ्लोएम जो होती है वो दोनों डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर भी और साइड में भी वो फूड को कंडक्ट करती है या फिर पहुंचाती है प्लांट्स के हर एक पार्ट तक। ठीक है, अब हम फ्लोएम के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। तो फ्लोएम के स्ट्रक्चर में इस तरह से सीव ट्यूब्स होती हैं जो कि परफोरेटेड वॉल की बनी होती हैं। ये आप देख रहे हो वॉल के बीच बीच में यहाँ पे आपको स्पेस दिख रहा है, परफोरेटेड यानी कि यहाँ पे बीच बीच में गैप है, जो कि ये सीव प्लेट कहलाती हैं। ये है सीव प्लेट, सीव प्लेट होती है। और इनके साइड में इस तरह से यहाँ पर साइड जो होती हैं ये है कंपेनियन सेल। ओके, तो कंपेनियन सेल होती हैं जो कि सीव प्लेट या सीव ट्यूब की हेल्प करती हैं। दिस इज कंपेनियन सेल्स। इनके अंदर जो होता है डेंस साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, जो कि ये हेल्प करती हैं सीव ट्यूब की। तो सीव ट्यूब में इस तरह से होल्स पाए जाते हैं जिनके थ्रू कंडक्शन का काम होता है। और इसके साइड में ही इस तरह से वो होता है जाइलम पैरेन्काइमा, सॉरी फ्लोएम पैरेन्काइमा। यहाँ पर है फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो इस तरह से ये फ्लोएम की स्ट्रक्चर है जिसमें बीच बीच में ये सीव ट्यूब्स होती हैं। यहाँ पर इस तरह से ये ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। ट्यूब्स के थ्रू जो होता है इसमें कंडक्शन ऑफ फूड होता है, और इसमें फ्लोएम का काम भी होता है, कंडक्शन का काम होता है। और ये फूड को लीफ से प्लांट के और पार्ट्स तक पहुंचाती है या उसको ट्रांसफर करती है। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने प्लांट टिश्यू के बारे में स्टडी किया। प्लांट टिश्यू में टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यूज आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर वर्क टुगेदर एंड परफॉर्म अ पर्टिकुलर वर्क। सो ये टिश्यूज होते हैं। टिश्यूज टू टाइप्स के होते हैं, परमानेंट टिश्यू एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी 3 टाइप्स के होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। उनके पोजीशन के बेसिस पे उनके नाम होते हैं। और इस तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद परमानेंट टिश्यू होते हैं। परमानेंट टिश्यू भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से होते हैं। पैरेन्काइमा, सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम, फ्लोएम होते हैं, जिनका मैंने स्ट्रक्चर और फंक्शन बताया। आई होप आपको प्लांट टिश्यू अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी क्लास समझ में आई, आपको प्लांट टिश्यू समझ में आया, तो प्लीज आप चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, देन थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ाऊंगी।